मैं आयुष्पाल इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देर रात गाजीपुर पहुंचा है मुख्तार अंसारी का शव। आज मुख्तार को किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक। सुपुर्द-ए-खाक में मुख्तार के करीबी शामिल होने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ मुख्तार के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कहा जा रहा है कि आज 11 बजे तक शव को लाया जाएगा, सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। आज मुख्तार को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी कड़ी कर दी गई है। देर रात गाजीपुर पहुंचा है मुख्तार का शव और इसी को देखते हुए वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। घर के बाहर उनके समर्थक जो हैं वो लगातार खड़े हुए हैं। सुपुर्द-ए-खाक में मुख्तार की करीबी जो है वो शामिल होने जा रहे हैं। मुख्तार के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। आज मुख्तार को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 11 से 12 बजे तक ये पूरा के पूरा सुपुर्द-ए-खाक जो है वो किया जाएगा। देर रात गाजीपुर पहुंचे हैं मुख्तार और आज मुख्तार को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसी को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो लगाई गई है। भारी मात्रा में उनके समर्थक जो है उनके घर पर पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ कब्रिस्तान जहां पर उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाना है वहां पर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात है। लगातार उनके जो समर्थक हैं वो उनके घर और कब्रिस्तान पहुंच रहे हैं। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स जो है जिनकी तैनातगी यहां पर की गई है। देर रात गाजीपुर मुख्तार का शव पहुंचा है। आज मुख्तार को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा और इसी को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। तो देर रात गाजीपुर पहुंचा है मुख्तार का शव और इसी को देखते हुए भारी मात्रा में वहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तमाम समर्थक उनके जो हैं वो उनके घर पर पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ कब्रिस्तान पहुंच रहे हैं। एक भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मुख्तार के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। वहीं गाजीपुर के यूसुफपुर में अफजाल अंसारी के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। घर की छत पर भी पुलिस वालों को खड़ा कर दिया गया है। वहां अफजाल अंसारी के घर से 50 मीटर दूर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं, लोगों को रोक दिया है। हमारे सहयोगी राजीव शर्मा की ये खास रिपोर्ट देखिए। सुबह सवेरे इस वक्त हम यूसुफपुर चौक पर मौजूद हैं और ये वो जगह है जो मुख्तार अंसारी का पैतृक निवास यहाँ कहा जाता है। और अभी देखिए, कल हम आपको रिपोर्ट उस सामने वाले लाल वाले घर से दिखा रहे थे जो अफजाल अंसारी का घर है। जूम इन करके मेरा कैमरा वहां तक जाएगा। जी हाँ, ये जो आप घर देख रहे हैं अफजाल अंसारी का है। इस घर के अंदर से भी हमने रिपोर्ट दिखाई थी। अब डेड बॉडी इस वक्त इसी घर के अंदर है मुख्तार अंसारी की और समय तय किया गया है करीब 10 बजे सुपुर्द-ए-खाक करने के लिए, जब यहाँ से जनाजा निकलेगा कालीबाग कब्रिस्तान के लिए। और इस बीच पुलिस की जो है डिप्लॉयमेंट है, पीएसी प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी पीएसी की जो डिप्लॉयमेंट है, साथ ही अर्धसैनिक बलों की डिप्लॉयमेंट है, उसकी नफरी या संख्या कहें बहुत ज्यादा यहाँ पर कर दी गई है। एंटिसिपेशन क्या है, किस चीज को लेकर इतनी यहाँ पर फोर्स बढ़ाई अधिकारियों ने, उस बारे में ज्यादा स्थिति साफ नहीं है। लेकिन अब आगे जाने नहीं दे रहे हैं। जो लोग उधर से हैं उन्हें आने जरूर दे रहे हैं, लेकिन इस तरफ आगे नहीं जाने दे रहे हैं। एक बड़ी यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयमेंट है। बैरिकेड यहाँ पर लगा दिया गया है, जो इस वक्त आप बैरिकेड देख रहे हैं। कल तक ये बैरियर यहाँ नहीं था, बाकायदा वहाँ पर बैरियर का बोर्ड भी वहीं पर लगा हुआ है उस जगह पर। लेकिन पुलिस केवल यहाँ मौजूद नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ मौजूद नहीं है। हम करीब इस वक्त 60 से 70 मीटर दूर हैं अफजाल अंसारी के घर से। पुलिस की डिप्लॉयमेंट घरों के छत पे भी इस वक्त की गई है। क्या इंफॉर्मेशन है, किस चीज़ को लेकर इतना कुछ यहाँ पर पुलिस को अलग अलग जगह छतों पर रखा गया है। खैर, मुख्तार अंसारी शख्सियत ऐसा था, उसको लेकर जो अदालतों में मामले चले वो सब यहाँ के लोग जानते हैं। सजा याफ्ता था 6 मामलों में, 50 से ज़्यादा मामले थे। लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है और जब जनाजा है तो उस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी है। शायद एजेंसीज को ये लग रहा है कि बीच में कोई इसका फ़ायदा उठाकर किसी तरीके की गलत हरकत कर दे और उसके बाद चीज़ें बिगड़ती चली जाएं या हाथ से दूर हो जाएं। लिहाजा इतना ज़्यादा फोर्स यहाँ पर रखा गया है। कल तक ये फोर्स नहीं था। इस जगह भी, इस गली में भी है। दूसरी तरफ हम बताएं, इस तरफ कम फोर्स है, लेकिन आगे 2 जगहों पर इतना फोर्स रखा गया है जिससे कि लोगों को रोका जा सके आसानी से। और उसके आगे के रास्ते 2-3 रास्ते इधर निकल रहे हैं, हर एक जगह पर इतनी ही फोर्स रखी गई है। 10 बजे यहाँ से जनाजा निकलेगा मुख्तार अंसारी का सुपुर्द-ए-खाक करने के लिए। फिलहाल यूसुफपुर चौक से कैमरामैन अंकुश के साथ राजीव शर्मा, इंडिया।
वहीं मुख्तार के जनाजे में शामिल होने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। गाजीपुर से यूसुफपुर चौक पर इंडिया न्यूज संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। आप ये बातचीत सुनिए। बाद यूसुफपुर में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये सारी भीड़ जो इस वक्त यहाँ पर आसपास है, ये भीड़ इससे पहले कि यहाँ पर जनाजा निकले उससे पहले ही यहाँ पर आ गई। सुबह सवेरे 6 बजे से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे लोग आप यहीं के रहने वाले हैं सब लोग हैं? हाँ। खबर मिली तो दिल पर क्या आपने सोचा? क्या बोलूं यार, बहुत दुख हुआ हम लोग को ये सब सुन के। आपको आप मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुरा नहीं रहे हैं, बोल रहे बस बहुत दुख हुआ है हम लोग को जी। याद है वो, क्या उन्होंने किया मसीहा जो आप कह रहे हैं? बताओ यार, हम लोग के लिए बताइए, बताइए, इनसे पूछिए। आप बताएं उनके बारे में। हम लोग पैदा ही हुए थे तब वो जेल में चले गए थे, तो हम लोग को क्या मालूम क्या, लेकिन बाप दादाओं से जो सुने हमने बहुत काम किए हैं और अच्छे से काम किए हैं। तभी यहाँ ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, तभी यहाँ देख रहे हैं कि इतने लोग हैं। मतलब जहाँ के वो पैदा हुए हाँ, जगह के हैं, उस जी। जगह के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। नहीं और दूर मऊ क्यों बैरियर लगा हुआ है? मऊ में बैरियर हटा दीजिए, अभी मालूम चलेगा कि कितना क्या किए हैं। वहाँ धारा 124 लगा हुआ है ना, वहाँ हटा दीजिए, फिर मालूम चलेगा किसके लिए क्या किए हैं। वहाँ के लोग जब आ जाएंगे ना तो आपको मालूम चल जाएगा किसके लिए क्या किए हैं। यहाँ स्थायी लोग आप देख रहे हैं, स्थानीय लोग से क्या मतलब है, वो तो रहेंगे ही। मऊ खोल के देख लीजिए, मालूम चल जाएगा वो किसके लिए क्या किए। कुछ बताएंगे मुख्तार अंसारी के बारे में? जनाजे में शामिल होने के लिए आए? जी सर, जी। मुख्तार अंसारी बहुत ही अच्छे और नेक दिल के इंसान थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी जुल्म करने वाले लोग थे उनका वो पंजा मरोड़ने का काम किया। अच्छा। और उनकी चर्चाएं पूरे देश के लोग जानते हैं और जब तक वो अपने हयात में रहे अच्छे काम किए। अच्छे काम उन्होंने किए। ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। आप यहीं के हैं? नहीं सर, मैं 12 किलोमीटर दूर का हूँ। दूर से यहाँ आए? हाँ। क्या दिल में क्या था जिसके लिए इतनी दूर से इतना सवेरे? बस मोहब्बत इतना अभी थोड़ा है। हम कल दोपहर का नमाज पढ़ के अपने गांव से निकले थे। अच्छा। जुमे की नमाज पढ़ के निकले वहाँ से, और आज रात भर थे, अभी भी हैं। तो जब तक सुपर्दे खाक नहीं होता आप यहीं? यस सर। नमाज जनाजा जब? यस सर। आप लोग भी यहीं के हैं? नहीं, बाहर से आए हैं। क्या चीज दिल में लेके आए? देखने के लिए लेके आया। कितनी दूर से आए? बस थोड़ा ही दूर से जी। क्या जानते हैं आप मुख्तार अंसारी के बारे में? मुख्तार अंसारी के बारे में यही जानते हैं कि ये बहुत बढ़िया आदमी थे और बहुत नेक थे। अब जो लोग इनको बदनाम किए हैं वो जाने, नहीं तो यहाँ के लोगों से किसी से पूछिएगा कोई नहीं कहेगा कि ये गलत है, ठीक ना। यहाँ की 40,000 से कम जनता है और कोई नहीं कहेगा कि यहाँ ये गलत आदमी थे। अब इनको कहने वाले लोग कहते हैं तो अलग की बात, ठीक ना। आप भी यहीं के हैं? जी। नहीं, हम सरकार की बात ही नहीं ला रहे हैं, अदालत की बातें ला रहे हैं। जो गलत आदमी है वही ना इनको गलत कहेगा। हम लोग तो 40 कोस 50 कोस एरिया में सब लोग, हम लोग मुख्तार भाई को हम लोग गरीबों का मसीहा मानते हैं, रहेंगे जब तक रहेंगे। क्या क्या किए हैं गरीबों के लिए, अगर आप मसीहा कह रहे हैं कुछ बताएं? हाँ, किसी लड़की का शादी पर उसकी माँ आती थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसकी लड़की की शादी कराते थे। किसी गरीब आदमी का वो कराते थे, दवाई कराते थे, जिसके पास वो नहीं रहता था उसको कराते थे। गरीबों का बहुत मददगार थे, मसीहा थे। जो भी लोग भर के देते थे, रोक के नहीं जाते थे तो रोक के देते थे, वो कुछ नहीं। आप लोग जो मीडिया वाले खाली मतलब ये उखड़ गया हम लोग का। देखिए छत से सर उखड़ गया, जान लीजिए। सब चूल्हे बंद हैं, गरीबों के घर। यही कस्बा है, 1500 का सर सामान लेके बगल ही के गांव वाले, उस गांव का मैं नाम नहीं पकड़ूंगा, लोग जानते हैं, और लेके चले जाते थे। और यहाँ के बनिया बिरादरी के खास करके मारते पीटते भी थे। यही मुख्तार अंसारी हैं कि उन्होंने उन लोगों को खेद के सबक सिखाया। आज तक इस कस्बा में एक भी रुपया किसी की हिम्मत नहीं थी कि उधार ले ले, लेकिन आज वो एहसान फरामोश सोशल मीडिया पे उनको गाली दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ बोल रहे हैं? हम ना बोल रहे जी। आप क्या बोले, वो तो गरीबों के मसीहा थे। आप करेल बेल्ट में जाइए, मैं करेल बेल्ट से आता हूँ, वहाँ सामंतवादी लोग, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। वहाँ झोपड़ियों में जाके पूछिए, जो झोपड़ी में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, उन लोगों से पूछिए। ये
बहुत सारे लोग हैं जो नमाज जनाजा में या पहले सुपुर्द खाक करने के जब जनाजा यहाँ से जाएगा उसमें शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं सारे के सारे। वक्त क्या होगा अंसारी फैमिली तय करेगी कि कितने बजे निकलना है, बाकी लोग जो वहाँ पर हैं वो तय करेंगे। लेकिन फिलहाल ये सारे लोग जो यहाँ के हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हैं और उससे ज़्यादा कहीं फोर्स उस तरफ आपको दिखाई पड़ रही होगी। यूसुफपुर चौक से कैमरामैन अंकुश के साथ राजीव, इंडिया न्यूज़। अहमदाबाद यूसुफपुर में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये सारी वहीं गाजीपुर से हमारे सहयोगी राजीव शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, किस तरीके की स्थिति वहां पर है, तैयारियां किस तरीके से चल रही है और किस तरीके से हम आपकी रिपोर्ट्स जो हैं वो लगातार देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वहां पर? बहुत ज़्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। जहां तक अफजाल अंसारी के घर की बात करूं आयुष, वो आपने रिपोर्ट्स में देख लिया होगा, लेकिन इस वक्त मैं कालीबाग कब्रिस्तान के पास आ गया हूं जहां 11 बजे के करीब उम्मीद जताई जा रही है कि जनाजा यहां पहुंचेगा। लेकिन यहां भी जो पुलिस फोर्स है, पीएसी है, उसकी मौजूदगी काफ़ी ज़्यादा है। रास्तों को बंद किया जा चुका है। ठीक कब्रिस्तान के मैं सामने खड़ा हुआ हूँ, दूर दूर तक आप देखेंगे बस आपको पुलिस ही पुलिस यहाँ पर दिखाई पड़ेगी कि बड़ी संख्या है। सड़क को दोनों तरफ से ब्लॉक किया जा चुका है। केवल ज़रूरत की चीजें अगर जा सकें, यहाँ के लोग अगर बाहर निकलने वाले हैं तो उन्हें ही पास दिया जा रहा है और किसी को नहीं आने दिया जा रहा। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जनाजा पहुंचेगा, कोई कोताही नहीं। कहीं इस बीच में किसी तरह की कोई उपद्रवी हरकत हो गई या उससे कोई सवाल उठ गए तो एक बड़ा सवाल होगा और पुलिस पर नहीं होगा, सीधे प्रदेश सरकार पर सवाल उठेगा। लिहाजा पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। पूरे यूसुफपुर में हर जगह पर एक नाका है, हर सड़क पर पुलिस वाले बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर कहूँगा कि अफजाल अंसारी के घर के पास जहाँ पर अभी डेड बॉडी है मुख्तार अंसारी की, उसके आसपास के घरों की छतों पर भी पुलिस वालों को मौजूद किया गया है। आयुष। राजीव सर, कब तक ये जो पूरा के पूरा सुपुर्द खाक का जो पूरा के पूरा प्रोसेस है ये पूरा कर लिया जाएगा? कब तक यहाँ पर शव लाया जाएगा? क्या कुछ खबरें सामने आ रही है? 10 बजे का वक्त तय किया गया है। जैसी बात पता चली है 10 बजे अफजाल अंसारी के घर से निकलेगा जनाजा। ये मतलब उसमें थोड़ा ऊंच नीच हो सकती है और जनाजा जहां अफजाल अंसारी के घर है वहां से ये कब्रिस्तान करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पुश्तैनी कब्रिस्तान है अंसारी परिवार का। अंसारी परिवार के लोगों को यहीं पर दफन किया जाता है। अब 10 बजे से अगर कुछ थोड़ा सा वक्त लग गया तो उसके बाद वो समय थोड़ा बहुत बढ़ता जाएगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि 11 बजे के करीब का वो वक्त होगा जबकि यहाँ पर जनाजा पहुंच जाएगा। फिर बाकी सारी चीजें यहां पर होंगी और फिर सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर को। और तब तक यूसुफपुर में, मोहम्मदाबाद में किसी तरह की कोई कोताही नहीं है। पुलिस सारी चीजों को सोच समझ के यहाँ पर बैठी हुई है। हर जिले से पुलिस है, इसके अलावा पीएसी की भी बटालियन यहाँ पर लगाई गई है और कुछ अर्धसैनिक बलों को खास तौर पर अफजाल अंसारी के घर को जाने वाले रास्तों के बीच में लगाया गया है। सुरक्षा बहुत सख्त है। एक बार फिर से तस्वीरें आयुष हम आपको दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। यहाँ पर इस वक्त करीब 100 के करीब नफरी, जिसे हम संख्या कह सकते हैं, कुल मिलाकर यहाँ पर इस सड़क पर जवानों की मौजूद है। अमूमन इस कस्बे में इतनी तो थाने में फोर्स नहीं होती, लेकिन यहाँ पर एक सड़क पर ही इतनी फोर्स इस वक्त मौजूद है। आयुष, आप देख पा रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे, केवल पुलिस की गाड़ियां इधर ही नहीं, पूरी गलियों में इस वक्त पुलिस की मौजूदगी है। आयुष। राजीव जी, जिस तरीके से पुलिस जो है वो बढ़ाई गई है, आपकी घर से हमने तस्वीरें देखी, लगातार घर के बाहर भी तमाम लोग जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, कब्रिस्तान की ओर भी तमाम लोग पहुंच रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं। आपकी रिपोर्ट्स में ही मैंने देखा है कि 12-12 किलोमीटर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। उनको देखते हुए किस तरीके से सुरक्षा के और पुख्ता इंतजाम किए, क्या और सुरक्षा बल यहां पर बुलाया जाएगा? राजीव जी। जी हाँ, जहां तक सीमाओं की बात है आयुष, जो मैं आपको लगातार बात बता रहा था कि अलग अलग जिलों से सुरक्षा बल यहाँ पर, पुलिस की कंपनी यहाँ पर बुलाई गई हैं और उनको तैनात किया गया बॉर्डर एरियाज में। लोग इधर आ रहे हैं तो बैरिकेड्स पार करके आ रहे हैं। बैरिकेड्स लगने से वैसे ही कुछ लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जब यूसुफपुर का इलाका आ रहा है
तो उसके हर तरफ, हर एंट्री पॉइंट पर जो अंदर की तरफ जा रहा है, खासतौर पर अफजाल अंसारी के घर की तरफ जा रहा है या मुख्तार अंसारी के घर की तरफ जा रहा है, उसको वाहन से तो नहीं जाने दिया जा रहा। हालांकि पैदल लोगों को रोका नहीं जा रहा है, पैदल लोग जा सकते हैं और पैदल लोग जा भी रहे हैं, लेकिन पैदल लोग जो पहुंचे हैं वो लोग एक बड़ी संख्या में इस वक्त चौक के पास जमा हो गए हैं। लिहाजा कल हम अफजाल अंसारी के घर से अपनी रिपोर्ट दे रहे थे और आज ये स्थिति है कि हम अफजाल अंसारी के घर की तरफ गए तो 50 मीटर पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया। आयुष, वहां से गांव के लोगों को भी, कस्बे के लोगों को भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। वहां केवल वही हैं जो परिवार के लोग हैं या फिर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। तो लोग हैं और जब जनाजा आएगा तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर आसपास के इलाके के लोगों को की होगी। जी राजीव जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने राजीव जी को सुना, आपने साफ तौर पर देखा कि कब्रिस्तान के पास से लगातार किस तरीके की सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है और किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है वहां पर रखी गई है।